जय श्री कृष्णा। आज पितृपक्ष में सुनने वाली श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय व 18वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को न जानकर श्रद्धा पूर्वक भजन पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक होती है अथवा राशि या तमस्वी। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान बोले, मनुष्यों की संभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा सात्विक, राशि और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। वह संभाव वजह श्रद्धा 3 प्रकार की क्यों होती है भगवान? तो भगवान कहते हैं, भारत सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उनका स्वरूप है, अर्थात वैसे ही उनकी निष्ठा है। उस श्रद्धा की पहचान कैसी हो भगवान बोले, सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों का, तामस मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान क्या है भगवान कहते हैं, अश्रद्धालु मनुष्य दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति और हर्ष से युक्त होकर शास्त्र विधि से रहित और तप करते हैं और अपने 5 भौतिक शरीर को मुझसे विरोध चल करके अंतकरण में स्थित मुझे भी कष्ट देते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को तू आसुरी स्वभाव वाला समझ। अर्जुन पूछते हैं, अभी तक आपने पूजन और तप से श्रद्धालु और अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान बताई, परंतु जो पूजन तप आदि नहीं करते उनकी पहचान किससे होगी भगवान बोले, भोजन की रुचि से उनकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि भोजन तो सभी करते हैं, अतः सबको आहार भी 3 तरह का प्रिय होता है। ऐसे यज्ञ, तप और दान भी 3 तरह के प्रिय होते हैं। उनके इसके भेद को तू सुन। अर्जुन पूछते, सात्विक मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है भगवान? आयु, सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को बला देने वाले, रस युक्त चिकने ऐसे भोजन पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। राजस मनुष्य की रुचि किस प्रकार आहार में होती है भगवान? अधिक कड़वे, खट्टे, नमक वाले, गरम, तीखे, रूखे, घायकारक भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक, रोग को देने वाले हैं। अर्जुन, तामस मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है भगवान बोले, अधम, पका, रस रहित, दुर्गंधित, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि बासी, जूठे और महान अपवित्र मछली, अंडा, मांस भोजन के पदार्थ तामसी मनुष्य को प्रिय होते हैं। अर्जुन, अभी आपने यज्ञ, तप और दान के 3 भेद सुनने की आज्ञा दी थी, अतः ये बताइए, यज्ञ 3 प्रकार का कैसे होता है? यज्ञ करना कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फलोचारित मनुष्य द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक ही होता है। राजस यज्ञ कैसे होता है भगवान? हे बड़ श्रेष्ठ अर्जुन, जो ये फल की इच्छा से अर्थात अपने स्वार्थ के लिए किया जाए अथवा केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, उसको तू राजस यज्ञ समझ। तामस यज्ञ कैसे होता है? जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह तामस यज्ञ कहलाता है। भगवान, अब ये बताइए कि तप कितने प्रकार का होता है? तप 3 प्रकार के होते हैं अर्जुन, शरीर का, वाणी का और मन का। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, जल, मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र रखना, सारी क्रियाओं को सीधी सरल रखना, अर्थात ऐठ न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर से किसी को भी किसी तरह का कष्ट न देना, यह शरीर का तप है। वाणी का तप कैसे होता है भगवान? उद्देश्य करने वाले, सत्य, प्रिय, हितकारक वचन बोलना, स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, यह वाणी का तप है। मन का तप कैसे होता है? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशील, मन का निग्रह, भावों की शुद्धि, ये मन का तप है। उपयुक्त 3 प्रकार का तप यदि परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छारित मनुष्य द्वारा किया जाता है तो वह तप सात्विक कहलाता है। राजस तप क्या होता है भगवान? जो तप अपने सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित नाशवाल फल देने वाला तप राजस तप कहलाता है। तामस तप क्या होता है? जो तप मूर्तापूर्वक हर्ष से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस होता है। भगवान, अब ये बताइए, दान 3 प्रकार का कैसे होता है? दान देना कर्तव्य है, इस भाव से जो दान प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर देश, काल और सुपात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है। राजस दान क्या होता है? जो दान प्रत्युपकार पाने के लिए फल की इच्छा रखकर देना पड़ रहा है, ऐसा दुख पूर्वक दिया जाता वह दान राजस कहलाता है। तामस दान क्या होता है?
जो दान बिना सत्कार के अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस होता है। श्रद्धालु मनुष्य शास्त्रवियत यज्ञ तप और दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ करें महाराज? ओम तत् और सत्य इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों ब्राह्मणों और युगों की रचना की है। अतः परमात्मा नाम लेकर ही यज्ञ आदि क्रियाओं का आरंभ करना चाहिए। ओम का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों को शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् का प्रयोग कहाँ होता है? तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ है ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्य के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ तप और दान रूप क्रियाएं की जाती है। सत का प्रयोग कहाँ होता है? हे पार्थ, परमात्मा के सत नाम का प्रयोग सत्ता मात्र से श्रेष्ठ भाव से किया जाता है। प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तप और दान में मनुष्य को जो स्थिति है वह भी सत कही जाती है। कहाँ तक कहा जाए उस परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वह सब सत कहा जाता है। असत कर्म कौन कौन से कहे जाते हैं भगवान? हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उनका फल न तो यहाँ होता है न मरने के बाद होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 18वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिनी, हे केश निषुदन, मैं संन्यास, सांख्य योग, त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं संन्यास और त्याग के विषय में अन्य दर्शनों के 4 मत बताता हूँ। वे 4 मत कौन से हैं महाराज? नंबर 1, कई विद्वान काम्य कर्मों को त्याग कहते हैं। नंबर 2, कई संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। नंबर 3, कई विद्वान कहते हैं कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। नंबर 4, कई कहते हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तो दार्शनिक 4 मत हुए, पर आपका इस विषय में क्या मत है भगवान? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में मेरा मत सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का होता है। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको यदि न करते तो जरूर करना चाहिए, कारण कि उनमें से एक कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। बस इतने में ही कर्म करते हैं क्या भगवान? हे पार्थ, अभी कई वे यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का था, इनके सिवाय दूसरे भी शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके करना चाहिए। ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जो 3 तरह का त्याग आ गया उसका क्या स्वरूप है भगवान? नियत कर्मों का त्याग करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। मोह के कारण इनका त्याग करना तामस त्याग है। राजस त्याग का क्या स्वरूप है? करते हुए कर्म करने में केवल दुखी है ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के वैसे कर्मों का त्याग करना राजस त्याग है। ऐसा त्याग करने वाले त्याग का फल शांति नहीं मिलती। सात्विक त्याग का क्या स्वरूप है भगवान? हे अर्जुन, नित्य कर्म करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा समझकर कर्मों की आसक्ति और फल की इच्छा त्याग करके नियत कर्मों को करना सात्विक त्याग है। त्याग करने वाला मनुष्य कैसे होता है भगवान? वैसे काम और निश्चित कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं। ऐसा बुद्धिमान त्यागी मनुष्य संदेह रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अर्जुन, कर्मों को करने में राग न हो, छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट करे क्यों? कर्मों को सर्वथा त्याग कर दे तो भगवान। देहधारी मनुष्यों के द्वारा कर्मों के स्वरूप से सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता, इसलिए जो कर्मों के फल का त्याग करने वाला हो वही त्यागी कहलाता है। कर्म फल कितने तरह का होता है भगवान? कर्म फल 3 तरह का होता है। अनुकूल परिस्थिति आना इष्ट है, प्रतिकूल परिस्थिति आना अनिष्ट है। जिसमें कुछ भाग इष्ट का कुछ भाग अनिष्ट का होता है वह मिश्र है। ये तीनों तरह के कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करने वाले के मरने के बाद भी होते हैं, परंतु फल इच्छा त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होते हैं। जिस कर्म का फल 3 तरह का होता है उस कर्म के होने में कौन कौन हेतु बनता है? हे महाभाव, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु बताई हैं। इनको तुम मुझसे समझ। शरीर कर्ता तरह तरह के कारण उनकी विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं संस्कार, ये 5 हेतु है। मनुष्य शरीर और वाणी मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निश्चित जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 हेतु होते हैं।
कर्मों के होने में ये 5 हेतु बताने का क्या तात्पर्य है भगवान? कर्म तो शरीर, वाणी और मन से ही होते हैं, आत्मा में कर्तापन नहीं है। परंतु जो कर्मों के विषय में आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। आत्मा को अकर्ता मानने से क्या होता है भगवान? जिसे मैं करता हूँ ऐसा अकर्त भाव नहीं है। जिसकी बुद्धि कर्मों के फल में लिप्त नहीं है वह संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मरता है न बनता है। जब कर्मों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है तो फिर कर्म किसकी प्रेरणा से होते हैं भगवान? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में मुख्य कौन है और उनके खास खास भेद क्या है भगवान? गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों को गणना करने वाले शास्त्र में गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 मुख्य भेद कहे गए हैं। उनको भी तू ठीक तरह से सुन। ज्ञान के 3 भेदों में सात्विक ज्ञान कौन सा है भगवान? जिस ज्ञान से साधक संपूर्ण विभुक्त प्राणियों से विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक है। राजस ज्ञान कौन सा है भगवान? जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग संपूर्ण प्राणियों में भावों को अलग अलग देखता है वह ज्ञान राजस है। तामस ज्ञान कौन सा है? जो उत्पन्न होने वाले शरीर में ही पूर्ण की तरह आसक्त है तथा जो युक्ति संगत नहीं है, तात्विक ज्ञान से रहित है, तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। 3 तरह के कर्मों में सात्विक कर्म कौन सा है भगवान? जो नियत कर्म फलेच्छारहित मनुष्य के द्वारा राग, द्वेष, कर्तव्य, अभिमान से रहित होकर किया जाए वह सात्विक है। राजस कर्म कौन सा है? जो कर्म भोगों की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस है। तामस कर्म कौन सा है? जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, अपने सामर्थ्य को न देकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस है। 3 तरह के कर्ताओं में सात्विक कर्ता कौन सा है भगवान? जो कर्ता आसक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह युक्त कर्मों की सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहता है वह सात्विक है। राजस कर्ता कौन सा है? जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के संभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है वह राजस है। तामस कर्ता कौन सा है भगवान? भगवान कहते हैं जो कर्ता असावधान, अकर्तव्य की शिक्षा से रहित, ऐंठ अक्कड़ वाला, जिद्दी, कर्दनी, आलसी, विशुद्धि, दीर्घसूत्री, थोड़े समय में होने वाले कामों में भी ज्यादा समय लगा देने वाला वह तामस है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद तो आपने बता दिए। अब इनके सिवाय किन किन के भेदों को जानने की आवश्यकता है भगवान? भगवान कहते हैं धनंजय, कर्म संग्रह के कारणों से बुद्धि और धरती मुख्य है, जिनके भेदों को जानने की बहुत आवश्यकता है। अतएव तो गुणों के अनुसार बुद्धि और धरती के 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जिनको मैं पूर्ण रूप से कहूँगा। हे प्रतानंदन, जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को ठीक ठीक जानते हैं वह सात्विक है। राशि बुद्धि क्या है भगवान? हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानती वह राशि है। तामसी बुद्धि क्या है भगवान? हे प्रतानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि धर्म को, अधर्म को तथा सब बातों में उल्टा ही मान लेती है वह तामसी है। सात्विक धरती कौन सी होती है भगवान? हे पार्थ, समता से युक्त जिस व्यभिचारिणी धरती के द्वारा मनुष्य मन और वाणी इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धरती सात्विक है। राजसी धरती कौन सी होती है? हे प्रतानंदन, फल को चाहने वाला मनुष्य है, जिस धरती में धर्म, अर्थ, काम को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है वह धरती राशि है। तामसी धरती कौन सी होती है? हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धरती से निंद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को भी नहीं छोड़ता वह धरती तामसी है। तामस पुरुष निंद्रा आदि को क्यों नहीं छोड़ता? इनको सुख मिलने के कारण नहीं छोड़ता। वह सुख क्या है भगवान? हे भरत वर्षभ, इन सुख के 3 भेद है, तुम मुझसे सुन। जिस सुख में अभ्यास से रमण होता है, जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में जहर की तरह, परिणाम में अमृत की तरह होता है वह सात्विक सुख है। राजस सुख कौन सा होता है भगवान? जो सुख इंद्रियों के द्वारा विषयों के संबंध में आरंभ में अमृत की तरह, परिणाम में जहर की तरह होता है वह राजस सुख है। तामस सुख कौन सा होता है? निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ जो सुख आरंभ में और परिणाम में सभी को मोहित करने वाला है वह तामस सुख है। हे भगवान, अब ये बताइए तीनों गुणों को लेकर किन किन वस्तुओं के 3 भेद होते हैं? भैया, पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में
इनके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु पदार्थ आदि नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात संपूर्ण त्रिलोकी तीनों गुणों में हो। इन गुणों से छूटने का उपाय क्या है भगवान? हे प्रताप, इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का विभाग मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न हुए हर गुणों के अनुसार किया जाता है। अतः अपने अपने वर्ण के अनुसार नियत कर्म करना गुणों से छूटने का उपाय है। ब्राह्मण के कौन से कर्म है भगवान? मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, भार भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान संपादन करना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये ब्राह्मण संभाविक कर्म है। क्षत्रिय के कौन से कर्म है? सूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान देना, शासन करने का भाव, ये क्षत्रिय के संभाविक कर्म है। वैश्य के कौन से कर्म है? खेती करना, गायों की रक्षा करना, ना शुद्ध व्यापार करना, ये वैश्य के संभाविक कर्म है। शूद्र के कौन से कर्म है? चारों वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का संभाविक कर्म है। अपने अपने संभाविक कर्मों को करने से क्या होता है भगवान? अपने अपने संभाविक कर्मों को निष्काम भाव से तत्परता पर लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने संभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार तुम मुझसे सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार पैदा हुआ, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्मों का अनुष्ठान क्यों करे भगवान? भैया, जिसका अपने लिए निषेध किया गया हुआ है परंतु उनमें बहुत से गुण है, ऐसे गुण युक्त परम धर्म में अपना दोष युक्त धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि संभाव से नियत किए हुए सब धर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। हे कुंती नंदन, क्योंकि जैसे आग जलाने के आरंभ में धुआं होता है, ऐसे प्रत्येक कर्म के आरंभ में कोई न कोई दोष होता ही है। कर्मों का आशिक दोष भी न लगे, ऐसा कोई और भी कर्म उपाय है तो भगवान? हाँ, सांख्य योग है, जिसकी बुद्धि सब जगह सर्वथा आसक्ति रहित है, जिसका शरीर वश में होता है, जिसको किसी वस्तु आदि की किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, ऐसा मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नेश कर्म में सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको सब कर्म अक्रम हो जाते हैं, उसे कर्मों का आशिक दोष भी नहीं लगता है। उस नेश कर्म में सिद्धि को प्राप्त करने का क्या कर्म है? अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य ब्रह्मा को, जो कि ज्ञान की प्राण निष्ठा है, जिस कर्म से प्राप्त होता है उसी कर्म को तुम मुझसे संक्षेप में समझो। जो सात्विक बुद्धि से युक्त, वैराग्य को आश्रित, एकांत में रहने के संभाव वाला, नियमित भोजन करने वाला साधक, धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दाधिक विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को छोड़कर निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, वह अहंकार, हट, घमंड, काम, क्रोध, प्रिय का त्याग करके ममता रहित शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ऐसा पात्र होने पर क्या होता है भगवान? वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रश्न वाला साधक न हो तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की इच्छा करता है, उसका संपूर्ण प्राणियों में संभाव हो जाता है। ऐसे साधक को मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। पराभक्ति प्राप्त होने से क्या होता है भगवान? उस पराभक्ति से वह मैं जो कुछ हूँ, जैसा हूँ, उस तरह मुझे तत्व से जानकर तंत काल मुझसे प्रविष्ट हो जाता है। आपकी प्राप्ति का और भी कोई बढ़िया उपाय है क्या भगवान? हाँ, बहुत बढ़िया उपाय है। वह क्या है महाराज? जो अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेता है, वह भगत सदा सब कर्म करता हुआ मेरी कृपा से निरंतर रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए भगवान? भैया, तो केवल मेरे प्राण होकर संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, अर्थात संपूर्ण कर्म पदार्थ आदि से अपनापन हटा ले और समता को धारण करके निरंतर मुझ में मनवाला हो जा। आप में मनवाला होने से क्या होगा भगवान? मुझ में मनवाला होने से तो मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा, परंतु अगर तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। पतन कैसे होगा भगवान? अहंकार का आश्रय लेकर तूने युद्ध न करने का निश्चय किया है, वह तेरा निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे युद्ध में लगा ही देगा। हे कुंती नंदन, अपने सौ भावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो युद्ध नहीं करना चाहता, उसको तू क्षत्रिय स्वभाव के परवश होकर करेगा। वह क्षत्रिय स्वभाव कैसे युद्ध रूप कर्म कराएगा महाराज? हे अर्जुन, अंतर्यामी ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है। वे अपनी माया से शरीर रूप यंत्र पे आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। इस परवस्था में निकालने का क्या उपाय है भगवान? सर्वथा उपरोक्ति और अविनाशी परम पद को प्राप्ति हो जाएगी। मैंने ये गोपनीय से गोपनीय शरणागति ज्ञान तुझसे कह दिया है।
अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करना चाहता भगवान, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब तू मेरी संपूर्ण गोपनीय से गोपनीय परम वचन को फिर सुन। तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। वह हित की बात क्या है भगवान? तू मेरा भगत हो जा, मुझसे मनवाला हो जा, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार करे। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। ये मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्यारा है। अगर मैं ऐसा न कर पाऊँ तो भगवान संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण प्राप्त करे। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये तो आपने बहुत सुगम बढ़िया बात बताई भगवान। इस बात से सबसे मैं कह सकता हूँ क्या? नहीं भैया, इस अत्यंत गोपनीय बात को ऐसे विष्णु मनुष्य मत कहना। जो मेरा भगत नहीं है उनको भी कभी मत कहना। जो इस बात को सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना। जो मुझ में दुष्ट दृष्टि रखता है उसको भी मत कहना। पर इसके सिवाय आपने और जो बात कही उनको किससे कहना चाहिए? मेरे भक्तों से कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति के उद्देश्य से मेरे परम गोपनीय गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला भी मनुष्य कोई नहीं होगा। इस भूमंडल पर उनके समान मेरा प्रिय भी कोई नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कार्य न कर सके तो भगवान जो मेरे और तुम्हारे इस धर्म में स्वाद का अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। कोई अध्ययन न कर सके तो भगवान दोष रही जो मनुष्य केवल श्रद्धा पूर्वक मेरे उस उपदेश को सुन भी लेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के ऊंचे लोगों को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या तुमने इस उपदेश को एकाग्रता से सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, समृद्धि प्राप्त हो गई है, पर यह सब हुआ आपकी कृपा से, उपदेश सुनाने से नहीं। मैं संदेह रही तो कृष्टित हूँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का रोमांचक अद्भुत संवाद सुना है। वह स्वाद तुम्हें सुनने को